जीव में वासनाएं हैं कि नहीं है ममता? जीव में वासना है? नहीं है तो क्यों भटकता है? वासना है तब तो भटकता है। तो तुम तो कह रहे हो नहीं है। जीव में वासनाएं हैं कि नहीं है? तो मैं क्या पूछ रही हूँ? जीव में नहीं है, केवल भटकता है। नीलम, जीव अपने आप में है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, प्रश्न पहले सुनी हो। जीव में वासनाएं हैं कि नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। साध्या, नहीं है। अच्छा, चलो ध्यान से सुनो। जीव वासनाओं से परे है, जीव में वासना नहीं है। जीव अपने से पृथक जड़ पांचों विषयों को देख सुन भोग कर उनकी वासनाएं बनाता है। जो देखता है, सुनता है, करता है, उनकी वासनाएं मन में टिक जाती हैं और उन्हीं में उलझ कर वो दुख पाता है। यदि वह वासनाओं को त्याग दे तो उनका त्याग हो जाता है। हम वासनाओं को त्याग करके ही तो मुक्त होते हैं। जीव के स्वरूप में जो होगा उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। जो उसके स्वरूप में नहीं है उसी का त्याग होता है। तो वासनाओं का तो त्याग कर देते हैं ना। तो जीव के स्वरूप में अगर वासनाएं होती तो उनका त्याग नहीं कर सकते थे। वासनाएं जीव के संस्कार में न होने से उनका त्याग हो जाता है। जीव के संस्कार में वासनाएं न होने से उनका त्याग हो जाता है। अगर उनके स्वरूप में होती, जीव के स्वरूप में अगर वासना होती तो स्वरूप की चीज को कोई अलग नहीं कर। जैसे जल की शीतलता कोई अलग कर सकता है, आग की गर्मी कोई अलग कर सकता है, तो मिट्टी की गंध कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके स्वरूप में वो गुण है। ऐसे जीव के स्वरूप में अगर वासना होती तो उसका त्याग करके कोई मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता था। जीव के स्वरूप में वासना नहीं है, इसलिए उसका त्याग हम कर देते हैं। जीव वासनाओं से सर्वथा पृथक शुद्ध स्वरूप एवं असंग है। इसलिए यदि उसमें भूल भ्रम ना हो तो वह संसार में मोह कर ही नहीं सकता। जीव वासनाओं से सर्वथा पृथक शुद्ध स्वरूप एवं असंग है। इसलिए यदि उसमें भूल भ्रम ना हो तो वह संसार में मोह कर ही नहीं सकता। वह तो अपनी असंगता एवं निर्मलता को ना समझकर तथा पुरानी आदत एवं अज्ञान बस प्राणी पदार्थों में मोह करता है। क्यों करता है प्राणी पदार्थों में मोह? अपनी पुरानी आदत एवं अज्ञान बस, अपनी पुरानी आदत एवं अज्ञान बस प्राणी पदार्थों में मोह करता है। किसी प्राणी एवं पदार्थ में सुख की मान्यता किए बिना मोह नहीं बनता है। जीव अपने स्वरूप को भूलकर प्राणी पदार्थों में सुख की मान्यता करता है। वही उनकी आसक्ति पूर्वक याद करता रहता है और वही उनका दृष्टा भी है, किंतु दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। वह अपने आप को ना समझकर ही दृश्यों की मोह मान्यता का बोझा ऊपर लादता रहता है। दृश्यों में सुख मान कर मोह करने से उनकी वासना का बोझा जीव पर लदता रहता है और उन्हें दुखमय समझकर मोह मान्यता मिटाने से बोझा उतारता भी है। सारी वासनाएं एवं मोह मान्यताएं प्रतीत मात्र और कल्पित हैं। जैसे घड़ी में कूक देने पर वह पीछे स्वयं चलती रहती है, वैसे दृश्यों में मोह करके वासनाएं बना लेने पर
वे पीछे से स्वयं जीव को विवश करती हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव जी? कैसे दे रहे हैं? क्या करते हैं नीलम? क्या उदाहरण दिए? जैसे घड़ी में चाबी नहीं भर देते रोज तो अपने आप चलती रहती है। हाँ, ऐसे वासनाएं जीव को भटकाती रहती, विवश करती हैं। भटकने पर वासनाएं घटाने से घटती हैं और बढ़ाने से बढ़ती हैं। जो घटता घटता रहे वो क्या है? क्या है साध्या? और जो बढ़ती बढ़ती रहे वो क्या है? बताओ ना, क्या है जो घटती न बढ़ती है? अच्छा, क्या है स्वरूपा साहेब? जो न घटे न बढ़े वो क्या है? जो न घटे न बढ़े वो प्रारब्ध है। जो प्रारब्ध में है वो मिलेगा, वो कभी छूट नहीं सकता है। प्रारब्ध है, प्रारब्ध को कोई घटा बढ़ा नहीं सकता है। जो है वो रहेगा। हाँ, जो हमारे प्रारब्ध में है वो ही मिलता है हमें। उसको हम आगे पीछे कम ज्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो लिखा गया वो मिलेगा। तो वासनाएं घटाने से घटती हैं और बढ़ाने से बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं बढ़ाने से? जितना हम भोगों को भोगते जाते हैं उतना संस्कार बनता जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं कि साधुओं को ज़्यादा मन रोकना पड़ता है, गृहस्थों को कम रोकना पड़ता है। लेकिन गृहस्थों को ज़्यादा रोकना पड़ता है, साधुओं को नहीं रोकना पड़ता ज़्यादा, क्योंकि वो भोग भोगते ही नहीं हैं, करते ही नहीं वो कर्म गलत। तो उनको ज़्यादा मन रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसका संस्कार उनके मन में है ही नहीं, है ही नहीं वो संस्कार उनके मन में। तो उनको ज़्यादा नहीं, उसका चिंतन ही नहीं होता, उनको ज़्यादा मन नहीं रोकना पड़ता। लेकिन गृहस्थ हैं तो भोगों को भोग रहे हैं रात दिन, तो उसकी वासना उनके पास बनी हुई है, इसलिए उनको ज़्यादा रोकना पड़ता है मन। लेकिन एक विरक्त को नहीं रोकना पड़ता, क्योंकि उसके संस्कार ही नहीं है उसके मन में। शुरू शुरू में भले रहते हों, लेकिन अगर वो सचमुच के विवेक जग गया है और भोगों को भोग नहीं रहे हैं तो उसकी आसनाएं उनके मन में नहीं टिकती हैं। ऐसे कोई भी भोग रख लो, खाने की पीने की आदत, जो चीज़ देखने की सुनने की जो लोग करते जाते हैं उसका संस्कार उनके मन में बढ़ता जाता है। तो उसका संस्कार बना रहता है तो उनको उसके लिए फिर बहुत मन को रोकना पड़ता है। और जो कर ही नहीं रहा है, जिस चीज़ को हम खाए नहीं है, उसकी कभी याद होती है? नहीं होती, खाए ही नहीं है कभी, तो उसकी कहाँ याद होती? क्योंकि संस्कार ही नहीं है। जो चीज़ खा लिए हैं उसकी याद होती है ना, अरे बहुत सुंदर वहाँ गए थे तो एकदम बेस्ट हलवा बना था, बहुत सुंदर बना था। आज साहब नहीं कह रही थी, कल्याणी एक दिन बनाई थी कोटियाडी में, तब खाए थे, बहुत अच्छा बना था। तो जब खा लेते हैं जिन चीज़ों को हम खाए रहते हैं, कहीं भी गए हैं, तो जब उसको खाए हैं तो उसका संस्कार हमारे मन में टिक जाता है, तो उसकी याद होती है। लेकिन जिस चीज़ को हम खाए ही नहीं हैं तो जानते ही नहीं है उसका रस कैसे है, वो कैसे लगता है, तो उसकी वासना नहीं बनती है, संस्कार नहीं बनते हैं हमारे मन में। तो वासनाएं घटाने से घटती हैं और बढ़ाने से बढ़ती हैं। राग भोग की तरफ चलने से वासनाएं बढ़ती हैं और राग भोग का त्याग करने से घटती हैं।
ये जीव अपनी असंगता को भूलकर और विषयों में सुख मानकर काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों को बना लेता है और उन्हीं में विवश होकर सारे दुखों को सहता है। फिर भी मोह मूढ़ता बस उन्हें नहीं छोड़ता है। मोह बस नहीं छोड़ पाता है, सारे दुखों को सहता रहता है। जीव अपनी चेतना से अलग की वस्तुओं में मोह करके दुखी है। सारे बंधन विजाती वस्तुओं एवं दृश्यों का मोह है। भोग पदार्थ, भोगों की क्रिया, भोगों की आसक्ति, भोगों में सुख निश्चय, भोगों के अध्यास, वासनाएं, भोगों की आदतें तथा इन सब के मूल में जीव का अपने स्वरूप को न जानना, ये सातों मिलकर जीव को रात दिन दुख दे रहे हैं। पांचों विषयों के भोग सदैव जीव के सामने रहते हैं, इसलिए वह अपने आप को भूलकर उनमें फंस जाता है और असह दुख भोगता है। जीव ये नहीं जान पाता कि मैं देह तथा पांचों विषयों से पृथक, असंग एवं शुद्ध हूँ। यही उसका ज्ञान है। इसी अज्ञान को छोड़कर वह मुक्त हो सकता है। जीव अज्ञान बस भोगों को भोगता है। भोग क्रिया से आसक्ति बनती है, आसक्ति होने से फिर भोग क्रिया में पड़ता है। इनमें असह दुख जान कर भी इन्हें छोड़ नहीं पाता। यही आसक्ति का रोग है। इसलिए जीव के मन में बारंबार विषयासक्ति की याद होती रहती है। फलता स्वरूप से शुद्ध बुद्ध परम शांत जीव को रात दिन इन दुखपूर्ण एवं स्वप्न तुल्य विषयों को लेकर चिंता होती है। मनुष्य बिना विवेक के अपने मन को बहलाने के लिए जो कुछ करता है उसी में दुखदायी आदतें बनती हैं। यही बंधन है, परंतु इसे मनुष्य नहीं समझ पाता। जीव अपने आप को भूलकर विषय चिंतन में डूब जाता है। यही उसके लिए दुखद झूला है, परंतु प्रतीतमान विषयों का स्मरण करने में ही भूलवश विश्राम मानता है। मन में इन सांसारिक वासनाओं का नाच ही सभी दुखों की जड़ है, परंतु मनुष्य इसी को परम सुख मान रखा है, इसी का दास बना हुआ है। देह परिवर्तनशील दुखों की खानी गंदा एवं जड़ है। ये भय और शोक मोह का कारण है। मैं देह से भिन्न शुद्ध चेतन हूँ। मुझ में न कोई विकार है, न परिवर्तन, न दुख, न संताप। मैं सबसे असंग, अकेला एवं शुद्ध बुद्ध हूँ। यदि मैं अपने आप का स्मरण रखूं तो मुझे कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। मैं तो अपने आपा को भूलकर तथा देह को निज रूप मानकर ही दुखी बना रहता हूँ। अतएव हमारा ये परम परमार्थिक कर्तव्य है कि हम देहाभिमान छोड़कर अपने आप का स्मरण रखें। सद्गुरु विशाल देव कहते हैं कि जिस चेतन की कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो अजन्मा और नित्य है, जो सदैव अकेला एवं असंग है, जिसमें किसी का कोई संबंध नहीं, वह किससे मोह करे। क्या कह रहे हैं साहब? जिस चेतन की कभी उत्पत्ति नहीं हुई है, जो अजन्मा है, नित्य है, सदैव अकेला एवं असंग है, जिसमें किसी का कोई संबंध नहीं है, वो किससे मोह करे। यदि वह किसी प्राणी पदार्थों से मोह करता है तो अपने आपा को भूल कर ही, मैं अविनाशी हूँ और मैं भूलवश जिससे मोह करता हूँ वो सब नाशवान है। सारा दृश्य तो क्षण क्षण उत्पन्न और नष्ट हो रहा है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध है। पांचों विषय कर्मशः कान, त्वचा, आँख, जीभ एवं नाक के द्वारा हमारे सामने दृश्य होते हैं। ये दृश्य विषय हमारे सामने आते और जाते हैं। ये न हमारे साथ हैं और न हमारे समान चेतन हैं। मैं प्रकाश स्वरूप ज्ञान का सूर्य हूँ और यह दृश्य जगत घोर अंधकार में जड़ है। अतएव यदि मैं संसार के प्राणी पदार्थों के लिए दुखी हूँ तो उसमें एक ही कारण हमारा अपने आप का अज्ञान है। यदि मैं संसार के प्राणी पदार्थों के लिए दुखी हूँ तो उसमें एक ही कारण है। कौन सा कारण है ममता? उसमें अपने आप का अज्ञान है। इसके अलावा कोई हेतु नहीं है। प्यासा हिरण धूप की लहरियों में जल का भ्रम करके मैदान में दौड़ता है और दुखी होता है। वह वहाँ जल नहीं पा सकता। जब तक वह उस भ्रम को नहीं छोड़ता तब तक उससे हटकर वास्तविक जल के
पास नहीं जा सकता और इसलिए तब तक उसकी प्यास नहीं मिट सकती। इसी प्रकार जब तक जीव जड़ दृश्यों में सुख खोजता रहेगा तब तक उसे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। जो वस्तु जहाँ नहीं है वहाँ कैसे मिल सकती है? विषयों से हटकर निज स्वरूप की स्थिति में ही सच्चा सुख है। बाज पक्षी कांचवत स्फटिक पत्थर में अपने शरीर के प्रतिबिंब को दूसरा पक्षी एवं अपना आहार मानकर उसमें अपनी चोंच मार मार कर दुखी ही होता है। वो वहां से भोजन तो नहीं पाता प्रत्युत अपनी चोंच को तोड़ लेता है। इसी प्रकार जीव संसार के भोगों एवं प्राणी पदार्थों से सुख नहीं पाता प्रत्युत अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति नष्ट करके अपने आप को दुखी कर लेता है। कैसे दुखी करता है? मनुष्य अपने आप को कैसे दुखी करता है? शारीरिक एवं मानसिक शक्ति नष्ट करके अपने आप को दुखी कर लेता है। कैसे दुखी करता है? उदाहरण किसका दे रहे हैं साहब? बाज पक्षी का। जैसे बाज पक्षी स्फटिक पत्थर में अपनी चोंच को बाज पक्षी कांचवत स्फटिक पत्थर में अपने शरीर के प्रतिबिंब को दूसरा पक्षी एवं अपना आहार मानकर अपने ही शरीर को देखता है, लेकिन वो क्या समझता है ये दूसरा पक्षी है, अगर ये हमें मिल जाएगा तो इसको मैं खा लूंगा। वो उसे अपना आहार मानकर उसमें चोंच मार मार कर दुखी होता है, अपना ही चोंच तोड़ लेता है। भोजन तो मिलता नहीं है क्योंकि स्वयं का शरीर है। ऐसे ही जीव संसार के भोगों एवं प्राणी पदार्थों से सुख नहीं पाता है, लेकिन अपनी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति नष्ट करके अपने आप को दुखी कर लेता है। मेरी स्वरूप में किसी अन्य का संबंध ही नहीं है। जब संबंध नहीं तब कोई प्रतिकूलता कहाँ है? फिर मैं क्रोध किससे करूं? यदि कोई मेरा है हो और वो मेरे प्रतिकूल व्यवहार करे तो मुझे क्रोध हो। जब संसार में मेरा कोई है ही नहीं तब किसकी प्रतिकूलता से मैं क्रोध करूं? मेरा अपना आपा, मेरा अपना चेतन स्वरूप संसारिक दुख और सुख से परे है, इच्छा रहित निरीह है। इस तत्व को मुझे स्वीकारना चाहिए। मुझ में लोभ भी नहीं है क्योंकि मैं स्वरूपता निष्काम हूँ। मुझ में न कोई दुख है और न आवश्यकता। फिर किस प्रयोजन से जड़ वस्तुओं की कामना करूं? देखिए साहब कितनी बारीकी से समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। जड़ वस्तुओं की कामना करूं, मुझ चेतन में न इंद्रियां हैं, न देह है, न कोई कामना है। मुझ में जड़ देश की गंध भी नहीं है। भोगों की कामना के बस होकर गर्जी बनना यह मेरे शुद्ध स्वरूप में संभव ही नहीं है। शरीर जो केवल दुखों का स्वरूप है, मुझ चेतन में नहीं है। मेरा विश्राम निर्भय निज चेतन स्वरूप में है। वहाँ कोई भय की वस्तु नहीं है। वह हानि और लाभ से परे अपने आप असंग है। वह भय, कामना, लोभ, मोह तथा क्रोध से अतीत है और संसार से अत्यंत परे है। जो ऐसे स्वरूप भाव में सदैव स्थित होता है वह सारे विघ्नों पर विजयी हो जाता है। वह मन से ऊपर होता है। वह स्वरूप स्थिति रूपी अविचल स्वतंत्र स्वराज्य के सिंहासन पर आरूढ़ होता है। जिस जीव का ऐसा शुद्ध बुद्ध स्वरूप है वह भोगों के लिए दीन बनकर जगत में क्यों भटक रहा है? वह यदि अपने स्वरूप की महान शक्ति की याद करे तो उसे अखंड साहस एवं निर्भयता की प्राप्ति होगी। यदि जीव अपने आप को जगत से पार समझ ले तो वह अवश्य वासनाओं से पार होकर कृतार्थ हो जाएगा। केवल उसकी अपनी निश्चयता में कमी है। यदि उसका निश्चय संसार की तरफ से लौटकर निज स्वरूप की तरफ हो जाए तो वह शिव है, परमात्मा है, अत्यंत महान है। जब सच्चे सद्गुरु से स्वस्वरूप का यथार्थ ज्ञान मिलता है तब जन्म जन्मांतरों की भूल मिट जाती है। भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख दे लखाई। कहाँ कबीर? भूल की औसत पारख सबकी भाई। दुख कब मिटता है? जन्म जन्मांतर की भूल कब मिटती है? जब सच्चे सद्गुरु से स्वरूप का यथार्थ ज्ञान मिलता है।
और मन का सूल तब मिटता है जब मनुष्यों का राग एकदम छोड़ दिया जाता है और उनकी भीड़ से हट हट कर रहने का प्रयत्न किया जाता है। वह साधक विवेक का पुरुषार्थ करके सारे विघ्नों से ऊपर उठ जाता है और अपने आप को अपनी ओर मोड़ लेता है। जब साधक दुखों का कारण समझकर दुर्जनों की संगत से सदैव बचने का प्रयत्न करता है और सज्जनों से भी कुछ नहीं चाहता और उनसे भी असंग एवं अनासक्त रहता है और अपने शरीर तथा मन के सारे दुर्गुणों को जड़ से उखाड़कर फेंक देता है, तब वह अपना अक्षय और सुरक्षित स्वरूप स्थिति धाम पाता है। एकनिष्ठ होकर एक वृत्ति से लंबे लंबे समय तक स्वरूप स्थिति का दृढ़ अभ्यास करना चाहिए और संसार की कामना से रहित हो सारे संकल्पों को छोड़ छोड़कर निज स्वरूप में लीन होना चाहिए। इस स्वरूप स्थिति के अभ्यास में कामनाहीनता एवं शांति के जब निर्वृत्ति जनित सुख की प्राप्ति होगी, तब प्रवृत्ति जनित बोझ रूप विषय भोगों के सुखों की आशा एवं चाहना नष्ट हो जाएगी। अपने आप में ऐसा विचार कर तथा निश्चय करके अपने मन इंद्रियों के दुर्गुणों को नष्ट करने के लिए कमर कस लेना चाहिए। काम क्रोध की मानसिक सेना केवल कल्पित है, अतएव उन पर विजय करने में कोई संदेह नहीं है। मैं अजर अमर निर्विकार और असंग हूँ। मेरा न आदि है और न अंत, अर्थात मैं न निर्मित हुआ हूँ और न मेरा विनाश है। ममता जीव बना है, किससे बना है? हाँ तो कह रही हो। जीव न निर्मित हुआ है और न मेरा विनाश है। मैं दुर्गुणों और दुर्वासनाओं से निरंतर अचल युद्ध करूंगा, फिर मेरी उन पर विजय कैसे नहीं होगी? क्या कह रहे हैं साहब? निरंतर अचल युद्ध करूंगा, फिर मेरी उन पर विजय कैसे नहीं होगी? उपयुक्त प्रकार से स्वस्वरूप का स्मरण करते रहने से सारे दुखों का अंत हो जाता है और संदेह का बंधन कटकर धैर्य, साहस और आध्यात्मिक बल बढ़ते हैं। हे साधक, दुर्गुणों तथा वासनाओं की फौज से युद्ध करने में ही विश्राम समझो। यदि तुम इनसे युद्ध करना छोड़ दोगे तो दुखों में घिर जाओगे। इस बात को मन में निश्चय करके मानसिक शत्रुओं पर शीघ्र विजय प्राप्त करो। मानसिक शत्रुओं से शीघ्र विजय प्राप्त करो। मानसिक शत्रु कौन कौन है? जो दुर्गुण और दुराचार हैं, हमारे मन के मनोविकार हैं, वही हमारे मानसिक शत्रु हैं, जो मन से पैदा होते हैं। ये मन से पैदा होते हैं, इसलिए हमारे मानसिक शत्रु हैं। तो गुरुदेव जी कह रहे हैं कि जीव वासनाओं से परे है। हमारे जीव में वासनाएं नहीं हैं और जीव का मुख्य बंधन क्या है? विषयासक्ति। विषयासक्ति ही जीव का मुख्य बंधन है। इस बंधन को काट करके अपने आप को सबसे अलग कर लेना ही मनुष्य का परम कर्तव्य है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बंदा सन्मुख पारखी, शीस भेंट धरि हाथ, वचन ऊँचा।